नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ आगामी दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कड़ी में रक्त कोष में अत्यधिक इजाफा करने के उद्देश्य हेतु भारत के वीर कियान नंगवाह के शहादत दिवस के मौके पर 30 दिसंबर 2021 को माय होम इंडिया आजमगढ़ जिला इकाई द्वारा महारक्तदान शिविर का आयोजन जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के संस्थापक व भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक विश्वजीत सिंह पालीवाल ने कहा कि 2 वर्षों से समूचा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारा राष्ट्र भी अछूता नहीं है। इस महामारी के मद्देनजर देश में रक्त की अत्यधिक आवश्यकता सामने आई है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आजमगढ़ में रक्त कोष की कमी नहीं हो सके। ऐसे आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक आजमगढ़ के नागरिकों की है, ताकि आने वाले समय में आजमगढ़ में 1 यूनिट रक्त की कमी न हो सके। कार्यक्रम सह संयोजक व भाजपा महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अमित लता सिंह ने कहा कि मानव जीवन में रक्तदान को महादान कहा गया है। इसके लिए संस्था लगातार कार्यक्रम आयोजित कराती चली आई है। आगामी समय में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के क्रम में यह महारक्तदान शिविर अपनी सार्थकता को पूरा करेगा। शिविर में सैकड़ों रक्तदाताओं तथा रक्तदान किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने आमजन से अपील किया कि उक्त रक्तदान शिविर में उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य को सफल बनावे, ताकि मानवीयता को संजोने की इस मुहिम को धार मिल सके। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि 30 तारीख को हम लोग महारक्तदान का शिविर लगा रहे हैं सदर हॉस्पिटल में। माई होम के संस्थापक सुनील देवधर जी हैं, वो आ रहे हैं और हम लोग रक्तदान का इसमें शिविर लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है और कोरोना जैसी बीमारी में ब्लड की कितनी कमी हुई आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें ब्लड के लिए बहुत दौड़ भाग करना पड़ रहा था। इसलिए हम लोग ये 2 साल से मतलब शिविर नहीं हो पाया था रक्तदान का। इसी की वजह से हम लोग 30 तारीख को महारक्तदान शिविर सदर हॉस्पिटल में लगा रहे हैं। कितने यूनिट का लक्ष्य है? तक आप लोग डोनेट कराने की 300 पार का। 300 पार। तो इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या हो रहा है? ये प्रेस वार्ता के अलावा क्या क्या हो रहा है? कैसे होर्डिंग लग रहे हैं, हैंडबिल बट रहे हैं और भी संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सभी संस्थाओं से भी बातचीत चल रही है। एक दूसरे के डोर टू डोर हम लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब इस दिन शिविर लग रहा है, आप लोग आइए। जो रक्तदान को लेकर भ्रांतियाँ हैं उसको आप कैसे मतलब लोगों को जागरूक किया जा रहा है? रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियाँ महिलाओं में हैं कि ब्लड कम हो जाता है, प्लाज्मा कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम, ये सब गलत बातें हैं। अगर आप महिलाएं अगर रक्तदान करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं खुद रक्त दान करती हूँ और कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है। और लोगों के लिए क्या संदेश होगा? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे और रक्तदान करने के लिए अपील क्या रहेगी? मैं सबों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग घरों से निकलिए और रक्त हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और कम से कम कई ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे रक्त को ज़रूरत पड़ता है और आप लोग इस विषय में आगे बढ़िए, कम से कम रक्तदान करें, एक दूसरे की जान बचाएं। यही मैं सभी से अपील करती हूँ। 30 तारीख को आप लोग जरूर आए। पिछले 2 वर्षों में कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा राष्ट्र जूझ रहा है और हमारा प्रदेश भी जूझ रहा है, हमारा जिला भी जूझ रहा है। कोरोना के बाद की जो पोस्ट कोरोना की जो बीमारियां हैं उसमें ब्लड की, प्लाज्मा की, रेड ब्लड सेल्स की बहुत सारी ज़रूरत है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे। ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि हर 15वां व्यक्ति के बाद ही कोई दूसरे ग्रुप का ब्लड मिलता है। ज़्यादातर वो पॉजिटिव ग्रुप के ब्लड मिलते हैं। तो हमारे ब्लड बैंक में वो पॉजिटिव ग्रुप का तो ब्लड है, बाकी सारे ब्लड या प्लाज्मा उपलब्ध नहीं है। एक उद्देश्य तो ये है। दूसरा, एक गुमनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनको इस अवसर पे हम याद कर रहे हैं, कियान नंगवाह। ये मेघालय के खासकर रहने वाले थे और उनका एक छोटा साम्राज्य था जिसको अंग्रेज़ों ने अपने में मिला लिया था और उनसे वो लड़े 1965 और उनको फांसी दी गई। जिनको हम नहीं याद करते, पीछे के लोगों ने उनको इतिहास में कभी उतना फोकस नहीं किया। तो जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत काम कर चुके हैं और भाजपा के वो राष्ट्रीय सचिव भी हैं और हर तीसरे महीने वो रक्तदान करते हैं और किसी न किसी इसी तरह के वीर पुरुष के नाम। तो इस बार हमारे जनपद का भी नंबर था और मैं इस तरह के कार्यक्रम करता हूँ, उन्हें पता है। मैं उनकी टीम का मेंबर हूँ, भाभी जी उनकी टीम के मेंबर हैं। यह कार्यक्रम
इस लिहाज से भी किया जा रहा है कि उन्हें याद किया जाए। तो इसमें कार्यक्रम में कोविड का प्रोटोकॉल कैसे कोविड का जो कराएंगे प्रोटोकॉल, और- हाँ, मास्क लगाएंगे और आपका सैनिटाइज़र, ठीक है। बाकी हम ये विजुअली देखेंगे कि अगर कोई बीमार है तो उसको कहेंगे कि आप रहने दीजिए। तो डोनर के लिए क्या मतलब कंपलसरी रहेगा? डोनर के लिए कंपलसरी तो ये है कि वो घर से खाली पेट ना आए, 24 घंटे पहले कम से कम कोई एंटीबायोटिक ना लिए हों, और आजकल थोड़ा फैशन भी है, लोग अल्कोहल भी लेते हैं तो उसको भी अवॉइड करना अगर ऐसे लोग हैं। 18 साल से कम उम्र ना हो, 50 साल तक हैं तो चलेगा। बॉडी वेट भी 50 kg से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपका 300 यूनिट का लक्ष्य रखा है, तो पूरा हो जाएगा? एक्चुअली इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि पूरा हो जाएगा कि आपको पता होगा 2016 में मैंने एक बार और भी शिविर किया था, तो ब्लड बैंक वालों को अंदाज़ा नहीं था इतने लोग आएंगे, तो मेरे कम से कम 100 डोनर वापस हुए और 256 यूनिट वो लेना था उन्हें, उतने ही बैग थे। उन्होंने 200 यूनिट लेने के बाद मना कर दिया कि नहीं लेंगे, 56 बैग रहने दीजिए, और लोगों का जो लोग डोनेट करने आते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, उनका हम कहाँ रखेंगे। तो इस बार मैंने ये सारी चीज़ उनको बता दी है। क्या टाइमिंग रहेगी? सुबह 8 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो प्रॉपर इनॉग्रेशन है, मुख्य अतिथि जी का पहुंचने का कार्यक्रम 11:30 से 12 के बीच में है। आप लोगों से निवेदन है कि एक बार फिर आप लोग उस टाइम को फोकस करिएगा, जब वो आते हैं तो वो रहें, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात बताएंगे, क्योंकि वो हर तीसरे महीने स्वयं रक्तदान करते हैं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि यह साल जो है बीतने की स्थिति में है, और साल के अंतिम दिनों में जो है वो विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो है इस महारक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया है, यह आजमगढ़ का नहीं पूरे प्रदेश का एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर होगा। और इन्होंने जिस हिसाब से तैयारी किया है, इनसे हम लोगों की बैठक जो है वो 1 सप्ताह पहले ब्लड बैंक में हुई है। इन्होंने कहा है कि लगभग 500 से ऊपर जो है वो रक्तदाता जो है ब्लड देने के लिए आएंगे। हमने उनको बैठने की सारी व्यवस्था, उनको जलपान की सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है। और इसके साथ हम ये बताना आपको चाहेंगे कि इन्हीं आजमगढ़ के समाज सेवियों की वजह से यह आजमगढ़ का ब्लड बैंक उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर जो है इस साल की रैंकिंग में आया है 2021 में। और विश्वजीत सिंह पालीवाल द्वारा जो ये कैंप लगाया जा रहा है 2022 में जो है प्रथम स्थान पर आएगा, ये हम लोग पूरी उम्मीद रखते हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।